तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 3 जून। 3 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले हम देख लेते जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा था। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 370 का संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है। तो इसका जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 21 में किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3। और जो आर्टिकल 370 है इसे 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर से हटाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और अनुच्छेद 370 का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के भाग 21 में किया गया है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों कल के क्वेश्चन का रिवीजन। पहला क्वेश्चन है कि घर घर औषधि योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है। तो इसे शुरू किया है राजस्थान राज्य की सरकार ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में इंसान के अंदर बर्ड फ्लू संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। तो ये आया है दोस्तों चाइना में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 चीन। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो किस लेफ्टिनेंट जनरल को हाल ही में अंडमान निकोबार सेना कमान का कमांडर इन चीफ बनाया गया है। तो ये किसे बनाया गया है दोस्तों, ये बनाया गया है अजय सिंह को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है कि 1 जून 2021 को ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की जो अध्यक्षता है वो किसने की है। तो ये अध्यक्षता की है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भारतीय तटरक्षक बल में अपतटीय गश्ती पोत ICGS सजग को कमीशन किया है और इस पोत को किसने विकसित किया ये आपको बताना है। तो ये विकसित किया दोस्तों गोवा शिपयार्ड ने। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है कि प्रमोद चंद्र मोदी की जगह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। तो ये नियुक्त हुए हैं जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है कि 20 याम को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इन्हें नियुक्त किया है आइसलैंड का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शिक्षा बोर्ड ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए राष्ट्रव्यापी युवा योद्धा आंदोलन शुरू किया है। तो ये शुरू किया है दोस्तों CBSE ने। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये बन गए दोस्तों अरुण कुमार मिश्रा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि टेनिस टूर्नामेंट बेलग्रेड ओपन 2021 का जो खिताब है वो किसने जीता है। तो इस खिताब को जीता है नोवाक जोकोविच ने। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख मतलब डिप्टी चीफ कौन बने हैं। तो ये बन गए दोस्तों रवनीत सिंह। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और ये है दोस्तों रवनीत सिंह जिन्हें भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं। और जो रवनीत सिंह है दोस्तों ये वाइस एडमिरल MS पवार की जगह लेंगे। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं भारतीय नौसेना की। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और नौसेना के जो अध्यक्ष है वो एडमिरल करमवीर सिंह है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 30 मई 2021 को किस भारतीय घुड़सवार ने टोक्यो ओलंपिक के लिए आधिकारिक तौर पर क्वालिफाई कर लिया है। तो ये क्वालिफाई किया है दोस्तों फवाद मिर्जा ने। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं टोक्यो ओलंपिक की। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत के पहले घुड़सवार कौन बन गए हैं फवाद मिर्जा। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था 2020 का 2021 में हुआ था लेकिन वो टोक्यो में हुआ था। और जो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वो 2024 में होने वाला है। और ये कहाँ पर होने वाला है तो ये होने वाला है पेरिस फ्रांस में। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन मतलब NBA का जो 6th मैन ऑफ द ईयर अवार्ड है 2021 से वो किसने जीता है। तो इस अवार्ड को जीता है दोस्तों जॉर्डन क्लार्कसन ने। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 1। और ये है दोस्तों जॉर्डन क्लार्कसन जिन्हें हाल ही में नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का 6वां मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। और ये जो जॉर्डन क्लार्कसन है यह यूटाह जैज के बास्केटबॉल टीम के खिलाड़ी है।
और याद रखना है दोस्तों, जो यूटा जैज है यह अमेरिका की एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल टीम है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया है नितिन राकेश और जेरी विंड को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन थर्ड, उपयुक्त दोनों। और इनको इनकी बुक ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस के लिए इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये जो पुस्तक है यह उद्यमियों और व्यापार मालिकों के लिए संकट में व्यवसाय को बढ़ाने के लिए मदद करेगी। तो याद रखना है दोस्तों, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से नितिन राकेश और जेरी विंड को सम्मानित किया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो मतलब सीबीआई के जो नए निदेशक है वो कौन बने हैं? तो ये बन गए दोस्तों सुबोध कुमार जायसवाल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सीबीआई की, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की, मतलब केंद्रीय जांच ब्यूरो की, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है और जो निदेशक है वो सुबोध कुमार जायसवाल बने हैं। तो याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए दोस्तों टीवी नरेंद्रन। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। और ये है दोस्तों टीवी नरेंद्रन, जिन्हें हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। टाटा स्टील लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक निदेशक टीवी नरेंद्रन को 2021-22 की अवधि के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं भारतीय उद्योग परिसंघ की, जिसकी स्थापना 1895 को की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 2 जून 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है दोस्तों डॉक्टर पैट्रिक अमोत को। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। तो डॉक्टर पैट्रिक अमोत WHO कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं और इन्होंने जो स्थान लिया है वो हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन का इन्होंने स्थान लिया है। यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं WHO की, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन की, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अध्यक्ष की बात करें तो ये टेड्रोस एडेनोम है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में असम राइफल्स के महानिदेशक का जो पदभार है वो किसने संभाला है? तो ये पदभार संभाला है दोस्तों प्रदीप चंद्रन नायर ने। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं असम राइफल्स की, जिसकी स्थापना 1835 को की गई थी और इसका जो नाम है, मतलब 1835 में इसे कछार लेवी के नाम से जाना जाता था और 1917 में इसे असम राइफल के नाम से जाना जा रहा है। और ये दोस्तों भारत का सबसे पुराना अर्ध राइफल्स बल है, ये भी आपको याद रखना है। जिसका मुख्यालय की बात करूं तो ये शिलोंग मेघालय में स्थित है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के जो अध्यक्ष है वो कौन बने हैं? तो ये बन गए दोस्तों विक्रमजीत सेन। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है विक्रमजीत सेन, जिन्हें हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो ब्रॉडकास्टर्स का जो शीर्ष संगठन है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ने अपने दायरे का जो विस्तार कर डिजिटल स्ट्रीमिंग सेवा को शामिल कर लिया है और इसलिए अब इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का जो नाम है वो बदल कर क्या हो जाएगा दोस्तों? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, मतलब IBDF कर दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो याद रखना है दोस्तों, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के जो अध्यक्ष है वो विक्रमजीत सेन बने हैं। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है कि तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है दोस्तों 2 जून को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तेलंगाना की, जिसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद। और वर्तमान में तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है वो के चंद्रशेखर राव है और यहाँ के जो गवर्नर है वो तमिलसाई सुंदरराजन है और यहाँ की जो मुख्य न्यायाधीश है वो हिमा कोहली है। दोस्तों यहाँ पर हम बात करें इसकी स्थापना की 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई थी। और साथ ही यहाँ पर हम बात करें तेलंगाना राज्य की लोकसभा सीट की तो ये 17 और राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीट 119 है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है कि विजयनगर की जो राजधानी है वो प्राचीन शहर हम्पी के खंडर
किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब आपको देना है। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसे ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहाँ पे डेली क्विजेस किए जा रहे हैं। यदि आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो पार्टिसिपेट जरूर करें। तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।